पाइथन में पढ़ा दिया रेंज? आज ही स्टार्ट किया, पढ़ा दिया? हो गई? उल्टा कैसे चलाते हैं लूप? उल्टा लूप उल्टा कैसे? फॉर लूप जो होता है वो सिर्फ फॉर लूप ही उल्टा चलता है, कैसे चलाते हैं? हाँ, स्टेप की वैल्यू माइनस कर दो, -1 लगा दो तो एक से माइनस पे उल्टा चल जाए। एरे लिंक लिस्ट समझ में आया? कोई दिक्कत है एरे लिंक लिस्ट के अंदर? ठीक है। डबली लिंक लिस्ट के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं? सबसे पहला ट्रैवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन। ट्रैवर्सल कौन कौन सा होता है? ट्रैवर्सल कौन कौन सा होता है? ये होते तो सीक्वेंस में ही है। कौन कौन से होते हैं? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड ट्रैकिंग होती है और बैकवर्ड ट्रैकिंग होती है। फॉरवर्ड बैकवर्ड ट्रैकिंग क्या होती है? फॉरवर्ड का मतलब होता है स्टार्ट से नल का मतलब है लास्ट पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन से लास्ट पोजीशन, और नल से स्टार्ट का मतलब है लास्ट पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन। यानी कि जिस नोड के अंदर एड्रेस पार्ट में नल स्टोर है उस पॉइंट से लेके और स्टार्ट तक आना। ठीक है। इंसर्शन में क्या होता है? ठीक है। देखो, जब भी किसी डेटा के अंदर, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जब इंसर्शन किया जाता है तो पहले चेक किया जाता है कि उसके अंदर डेटा है या नहीं। अगर आपका स्टार्ट नल है, आप स्टार्ट को टेम्प में लोड करते हो। अगर आपका स्टार्ट ही नल है तो क्या करोगे? भाई दो सिचुएशन हो सकती है। या तो आप जब इंसर्ट करोगे तो लास्ट नोड तक जाओगे उसके बाद इंसर्ट करोगे, या पहले चेक कराओगे कि नल है या नहीं है। अगर नल है तब तो क्या करोगे? अगर स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल है, देन इफ स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल देन पी इक्वल्स टू क्रिएट न्यू नोड। पी के डेटा में इन्फो, पी के लिंक में नल, और पी को कहाँ लोड कर दोगे? स्टार्ट में। ठीक है। अदरवाइज एल्स में आओगे, एल्स में क्या करोगे? रिपीट स्टेप डैश टू डैश वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू नल, और टेम्प में क्या आ जाए? टेम्प का लिंक पार्ट। यही करते हो। ठीक है। ये दो सिचुएशन होती है। अब डिलीशन में क्या होता है? चलो, इंसर्शन में दो सिचुएशन होगी, तीसरी सिचुएशन क्या है? बीच में इंसर्ट करना है डेटा, किसी स्पेसिफाइड पोजीशन पे इंसर्ट करना है। किसी स्पेसिफाइड पोजीशन पे इंसर्ट करना है। सपोज करो आपकी लिंक लिस्ट कितनी भी है उससे अपने को मतलब नहीं है। सपोज करो आपको किसी थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट करना है, और थर्ड पोजीशन से पे पहले से लिंक लिस्ट बनी हुई है। सपोज इस तरीके से आपके पास में लिंक लिस्ट है। ठीक है, 1 2 3 4, थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट करना है। यहाँ पे पहले से लिंक लिस्ट है, तो फिर क्या करोगे? अगर यहां जाना है ना आपको, तो इसका नेम रखना पड़ेगा। इसका नेम रखोगे तभी टेम्प जो आएगा टेम्प के लिंक पार्ट में आएगा। ठीक है। तो अगर आपको यहां तक चलाना है तो लूप को यहां रोकना पड़ेगा। टेम्प में क्या आ जाए? टेम्प का लिंक पार्ट। जैसे ही टेम्प यहां आएगा, टेम्प में टेम्प का लिंक पार्ट आ जाएगा, टेम्प यहां पहुंच जाएगा, तो इसका नाम पड़ जाएगा टेम्प। ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसको डिलीट करना है। इसको डिलीट करना है, तो इसको डिलीट करने के लिए इसको पकड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर जब इसको डिलीट करोगे तो आगे वाली नोड्स छूट जाएगी, है ना। तो इसको डिलीट करने के लिए पहले इसको इससे लिंक कराना पड़ेगा, या यहाँ पे इंसर्शन कराने के लिए आपको इसको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। यही सब करते हो। तो इंसर्शन के अंदर क्या करेंगे अपन? सबसे पहले तो एक नोड क्रिएट करेंगे। क्रिएट न्यू नोड। पी के डेटा में क्या आ जाएगा? इन्फो। और पी के लिंक में क्या आएगा? किसका एड्रेस? इसका एड्रेस। क्योंकि जब इस नोड को आप यहां डालोगे तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगी।
आगे शिफ्ट हो जाएगी ना। अभी इंसर्शन करा रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको इंसर्ट करना है तो ये आगे चली जाएगी ना। तो अपने को क्या करना है, इसके अंदर इसका लिंक, इसका एड्रेस देना है इस पी का। पी किस में चला जाएगा, इसका नाम टेम्प है ना, टेम्प के लिंक में अपन क्या इंसर्ट करा देंगे, पी। चला गया, तो ये इससे कनेक्ट हो गई। अब इसको भी तो इससे कनेक्ट करना है, इसका नाम रखना पड़ेगा अपने को टेम्प टू, ठीक है। टेम्प के लिंक पार्ट का नाम क्या रख देंगे, टेम्प टू। ये टेम्प टू हो गया। तो टेम्प टू के, टेम्प टू जो है वो किस में लोड कर देंगे अपन, पी के लिंक में। नहीं समझ में आया, अपन ने एक नोड क्रिएट की पी, ठीक है। टेम्प के लिंक पार्ट में क्या डाल दिया, पी। ये से कनेक्ट हो गई। अब इस पी को इससे भी तो कनेक्ट करना है, तो इससे कनेक्ट करने से पहले इसका नाम देना पड़ेगा। टेम्प वन के लिंक पार्ट का नाम क्या कर देंगे, टेम्प टू। ये आपका टेम्प वन है, ये टेम्प टू है, ठीक है। टेम्प वन का ये लिंक पार्ट है, इसमें क्या डाल देंगे, पी। ये से कनेक्ट हो गया। और पी के लिंक पार्ट में क्या डाल देंगे, टेम्प टू। तो ये से कनेक्ट हो गया ना, नहीं हुआ, कुछ आया समझ में, ठीक है। तो ऐसे आपको अगर किसी स्पेसिफाइड पोजीशन पे इंसर्शन करना है तो वो इस तरीके से होता है, ठीक है। और आपको डिलीशन किसी स्पेसिफाइड पोजीशन पे करना है वो भी इस तरीके से होता है। वहां पे भी अगर आपको किसी नोड को डिलीट करना है तो आगे वाली नोड का भी नाम रखना पड़ेगा और पीछे वाली नोड का भी नाम रखना पड़ेगा। बीच में से किसी नोड को गायब करोगे तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा ना आपस में, ठीक है। वो चीज होती है। आज बाकी सब कहाँ गए, आए थे या आए ही नहीं, आए ही नहीं, सीरियस नहीं है क्या। पहले बहुत डेडिकेशन था जब वैकेंसी नहीं आ रही थी, अब जब आने वाली है तब डेडिकेशन नहीं है। ऑनलाइन, सॉरी। सुन रहे होंगे यार, बोले सर देखो हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। चलो, अब स्टैक की बात करते हैं। स्टैक क्या होता है, कौन सी मेथोडोलॉजी पे काम करता है, कौन सी अप्रोच पे काम करता है, लीफो पे काम करता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में जाएगा वो सबसे पहले आएगा बाहर, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, प्लेट्स होती है खाने की, तो जो सबसे लास्ट में रखी जाती है वही सबसे पहले उठाई जाती है, ठीक है। तो लीफो पे काम करता है, इसके अंदर सिर्फ दो ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। वैसे तो तीन होते हैं, ट्राइवर्सल हर जगह मिलेगा, उसके अलावा इंसर्शन और डिलीशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, फ्रंट और रियर होता है। क्या होता है, फ्रंट और रियर होता है, फ्रंट और रियर होता है, फ्रंट और रियर होता है ना। हाँ, कुछ भी बोल रहे हैं, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ तो हाँ सर सही है। फ्रंट और रियर होता है, फ्रंट और रियर क्यू में होता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ स्टैक होता है। इसमें एक ही एडवांटेज है इसका, एक ही निशानी है कि इसमें क्या होगा, इंसर्शन डिलीशन परफॉर्म एट वन एंड ओनली। एक ही तरफ से इंसर्शन होगा, एक ही तरफ से डिलीशन होगा, क्लियर है, ठीक है। यानी कि ठीक है, एक ही तरफ से इंसर्ट होगा, एक ही तरफ से क्या होगा, डिलीट होगा। पुश और पॉप, इंसर्शन को बोलते हैं पुश, डिलीशन को बोलते हैं पॉप। जो इसका इंडिकेटर होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर को क्या बोला जाता है। ये टर्म से ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि विच वन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेशन ऑफ स्टैक, ठीक है। उसके अंदर आप कैसे दे देते हैं, इंसर्शन डिलीशन पुश, ठीक है। तो इंसर्शन डिलीशन को टिक मत कर देना, ठीक है। नाम है पुश, पुश ही बोला जाता है उसको, ठीक है। इंडिकेटर को क्या बोला जाता है, टॉप बोला जाता है, ठीक है। यही बोलते हैं कि विच वन इज विच विच टर्म इज नोन एज एन इंडिकेटर ऑफ एन स्टैक। कौन सी टर्म जो है वो एज एन इंडिकेटर जानी जाती है स्टैक के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, हम टॉप बोलते हैं। अब टॉप का काम क्या है, टॉप काम क्या करता है,
कौन सी ऊपर वाली वैल्यू? फर्स्ट तो सबसे नीचे होती है। हाँ, लास्ट वैल्यू। लास्ट वैल्यू को इंडिकेट करने का काम करता है। टॉप जो है वो किसको इंडिकेट करने का काम करता है? लास्ट वैल्यू को इंडिकेट करने का काम करता है। फर्स्ट बीच वाली कोई नहीं होती, सब लास्ट। ठीक है, लास्ट वाली वैल्यू को इंडिकेट करने का काम करता है, यानी कि जो एक्चुअल पोजीशन है स्टैक की, जो उसका एक्चुअल मीटर है वो बताने का काम करेगा कि लास्ट इंडेक्स कौन से इंडेक्स तक जो है डेटा रखा हुआ है। ठीक है, स्टैक के अंदर। अब स्टैक के अंदर पुश और पॉप ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर इसके अंदर कुछ नहीं है फिर भी मैं डिलीट कराने का काम कर रहा हूँ, स्टैक में कुछ नहीं है फिर भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो कौन सी सिचुएशन अकर होगी? अंडरफ्लो होती है। क्वेश्चन में ये बोल रहा हूँ भाई कि अगर स्टैक में कुछ नहीं है फिर भी मैं डिलीट करा रहा हूँ तो क्या होगा? ओवरफ्लो होती है। ठीक है, अंडरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब क्या है? अगर पॉइंटर जो है, जो आपका टॉप है, अगर वो -1 पे रखा हुआ है, अगर आपका टॉप -1 पे रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? अगर आपका टॉप -1 पे रखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? वो एम्प्टी है। जो आपका स्टैक है वो क्या है? एम्प्टी है। तो अगर टॉप की पोजीशन -1 और फिर भी आप उसमें से कुछ डिलीट कराने की कोशिश कर रहे हो तो क्या सिचुएशन होगी? अकर होगी, अंडरफ्लो अकर होगी। ठीक है, और अगर टॉप 0 पे है तो इंसर्शन डिलीशन करा सकते हैं। हाँ, डिलीशन करा सकते हैं। अगर एक ही वैल्यू होगी तो अपन क्या करा सकते हैं? डिलीशन करा सकते हैं। ठीक है, स्टैक के अंदर। दूसरी चीज, अगर स्टैक की साइज 10 है और टॉप जो है वो 9 पे है, तो मैं कितने एलिमेंट इसमें इंसर्ट करा सकता हूँ? एक एक जना बोलेगा, पहले पीछे से। अगर स्टैक की पोजीशन, स्टैक की जो लेंथ है वो 10 है, 10 साइज का स्टैक है, और टॉप की पोजीशन जो है वो 9 है, तो हम कितने एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट करा सकते हैं? क्यों? कहाँ हो गया फुल? 9 ही तो है, 10 बाकी तो है। हाँ, 0 to 9 आएगा। ठीक है, 0 to 9 चलता है, 0 to 9 काउंट करके देखो 10 हो जाता है। 1 to 9 9 हो गया, और एक जीरो क्या हो गया? 10 हो गया। ठीक है, टोटल 10 हो गए। तो हम इसमें कोई भी जो एलिमेंट है वो क्या नहीं करा सकते? पुश नहीं करा सकते। और अगर आप कुछ भी पुश कराने की कोशिश करते हो तो क्या होगा? स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो कब होता है? जब स्टैक या एरे, या स्टैक एज एन एरे और स्टैक एज एन लिंक लिस्ट, दोनों तरीके से यूज करते हैं। अगर आप स्टैक एज एन एरे के अंदर डेटा कंप्लीट होने के बाद भी अगर एलिमेंट इंसर्ट कराने की कोशिश कर रहे हो, उसमें जगह नहीं है, उसमें स्पेस नहीं है, तो फिर कौन सी सिचुएशन अगर होती है? स्टैक अंडरफ्लो सिचुएशन अकर हो, स्टैक ओवरफ्लो सिचुएशन आपकी अकर होती है। अच्छा, एक चीज, स्टैक एज एन एरे, स्टैक एज एन लिंक लिस्ट, इन दोनों में से कौन से वाले डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक अंडरफ्लो सिचुएशन अकर होती है? स्टैक एज एन एरे, स्टैक एज एन लिंक लिस्ट, दोनों तरीके से बनता है स्टैक। ठीक है, तो इन दोनों डेटा स्ट्रक्चर में से कौन से डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक अंडरफ्लो की सिचुएशन अकर होती है? हाँ सर, अंडरफ्लो वाली सिचुएशन दोनों डेटा स्ट्रक्चर में से कौन से डेटा स्ट्रक्चर में अकर होगी? दोनों में होगी। सही है, दोनों में होगी। अंडरफ्लो दोनों में होगा। ओवरफ्लो सिर्फ, ओवरफ्लो जो होगा वो सिर्फ एरे के अंदर होगा, लिंक लिस्ट में कभी नहीं होगा। क्यों? लिंक लिस्ट समंदर है, एक गिलास पानी डालो, दो गिलास पानी डालो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जितना डेटा उसके अंदर ऐड करते जाओगे उतनी उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, कभी भी ओवरफ्लो वाली सिचुएशन अकर नहीं होती है। एज लाइक एन पाइथन्स लिस्ट, पाइथन के अंदर हम लिस्ट बनाते हैं, उसके अंदर कभी ओवरफ्लो की सिचुएशन अकर नहीं होती है। पता है, अंडरफ्लो सिचुएशन अकर होती है सिर्फ। ठीक है, तो स्टेज एंड लिंक लिस्ट के अंदर कभी भी ओवरफ्लो की सिचुएशन अकर नहीं होती, लिख लो इसको। और अंडरफ्लो की सिचुएशन दोनों में अकर होती है, और ओवरफ्लो की सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ एरे में अकर होती है, स्टैक एज एन एरे, ये ध्यान रखना। -1, अगर आपका टॉप जो है वो -1 पे है, और अगर आप
पॉप कराने का ट्राई कर रहे हो तो कौन सी सिचुएशन अकर होगी? स्टैक अंडरफ्लो। टॉप -1 का मतलब है इंडेक्सिंग जो है बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है, और अगर आपका इंडेक्स -1 पे रखा हुआ है तो इसका मतलब वो क्या है? स्टैक अंडरफ्लो। अगर आप डिलीशन कराने की कोशिश कर रहे हो तो तब -1 पे रखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अंडरफ्लो की सिचुएशन। -1 का मतलब ये है कि वो एम्प्टी है, जो आपका स्टैक है वो क्या है? एम्प्टी है। अब देखो, स्टैक के अंदर क्या होता है? बूलियन एक्सप्रेशंस परफॉर्म होते हैं। स्टैक जो होता है उसके अंदर कुछ बूलियन एक्सप्रेशंस परफॉर्म होते हैं। कौन कौन से बूलियन एक्सप्रेशंस परफॉर्म होते हैं वो बता देता हूं। इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स, ये 3 एक्सप्रेशन परफॉर्म होते हैं बूलियन, ठीक है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी कि जो सिर्फ अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को हम यहाँ क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। देखो, हर चीज जो भी हम पढ़ते हैं तो हमको पता होता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन आज तक हमको ये नहीं पता चला कि इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स काम कहाँ आते हैं। हम तो यही सॉल्व करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, जब भी हमको मिलता है हम इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इनका काम क्या है? हमने शुरू से ये पढ़ा है a+b मल्टीप्लाई बाई सी को है ना इनफिक्स या प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर, प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। लेकिन इनका यूज क्या है? इनका यूज किया जाता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल एक्सप्रेशंस के अंदर। जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होती है वो कंप्यूटर के अंदर कैसे सॉल्व होती है, ठीक है। वो एज एन स्टैक सॉल्व होती है, पहले ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होती है। अब इनफिक्स क्या होता है? सबसे पहले इनफिक्स की बात करते हैं। इनफिक्स का क्या मतलब है? ऑपरेंड, ऑपरेटर, ऑपरेंड, ठीक है। प्रीफिक्स, ऑपरेटर, ऑपरेंड, ऑपरेंड, ठीक है। ये इनका सिंटेक्स है कि इनफिक्स के अंदर क्या होता है। इनफिक्स देखो, नाम से समझो, इन, प्री और पोस्ट, इनका मतलब है ऑपरेटर बीच में आएगा। प्री का मतलब है ऑपरेटर पहले आएगा, पोस्ट का मतलब है ऑपरेटर बाद में आएगा, ठीक है। जैसे कि कोई एक्सप्रेशन है, ये कौन सा एक्सप्रेशन है? इनफिक्स। ये कौन सा एक्सप्रेशन है? क्यों? बीच में आ तो रहा है प्लस। क्यों, बीच में भी तो है। चाहे कितने ही ऑपरेटर बीच में आ जाए, अगर एक भी ऑपरेटर आगे या पीछे है तो वो प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऑपरेटर बहुत सारे बीच में मिलेंगे, सारे ऑपरेटर आपको लास्ट में नहीं मिलेंगे, बहुत सारे ऑपरेटर आपको बीच में भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक भी ऑपरेटर अगर आपके लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है? पोस्ट फिक्स है, ठीक है। ये आपका क्या है? प्रीफिक्स, ठीक है। पोस्ट फिक्स का मतलब या प्रीफिक्स का मतलब ये नहीं है कि सारे ऑपरेटर लास्ट में जाएंगे या सारे ऑपरेटर पहले आएंगे। एक भी ऑपरेटर अगर लास्ट में या पहले आ जाता है तो वो प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसको प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स ही कहेंगे।
अब देखो, ये जो ऑपरेशन होते हैं ना, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स, प्रीफिक्स टू इनफिक्स, ठीक है, ये कन्वर्जन होते हैं। कि हमको क्या बोला जाता है कि इनफिक्स ऑपरेशन दिया जाता है, उसको या तो पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करो या फिर इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। ये दो चीजें होती है, ये दोनों चीजें जो होती है वो स्टैक की हेल्प से जो होती है वो सॉल्व होती है, ठीक है, एज एन स्टैक सॉल्व होती है। अब इसके अंदर एक मेथोडोलॉजी चलती है, वो मेथोडोलॉजी क्या होती है, वो देखो। मेथोडोलॉजी होती है, प्रेसिडेंस पढ़ा है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद में इसको क्या बोलते हैं, एरो के साइन को, ऊपर की तरफ जो एरो होता है इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट ना, इसको भी एक्सपोनेंशियन बोला जाता है। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो ऊपर एरो की तरफ साइन होता है इसको एक्सपोनेंशियन बोला जाता है, वहां पे डबल मल्टीप्लाई नहीं आता है, ठीक है। फिर ये सॉल्व होते हैं, ठीक है। सबसे हायर, सबसे लोअर प्रायोरिटी जो होती है वो प्लस माइनस की होती है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर एक्सपोनेंशियन, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर उसके बाद में प्लस माइनस, पहले सॉल्व होते हैं। अब लेफ्ट टू राइट होगा कि राइट टू लेफ्ट होगा, ठीक है। हमेशा जब भी इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ट करोगे तो कोई भी ऑपरेटर आता है, सबसे पहले अपन लेफ्ट से ही सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। और वो कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। ये आपके पास में क्या है, एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है। ये कौन सा एक्सप्रेशन है अपने पास में, इनफिक्स एक्सप्रेशन है। इसको कन्वर्ट करना है अपने को पोस्ट फिक्स में, ठीक है। ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी। तो अब देखो क्या होता है, रूल क्या है, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स जब कन्वर्जन करते हैं तो दो चीजें होती है, एक तो होता है अपने पास में स्टैक, ठीक है, और एक होता है आपके पास में एक्सप्रेशन, ठीक है। स्टैक से आपको क्या बनाना होता है, एक्सप्रेशन। अब इसका एक रूल ये है कि जब जब आपको ऑपरेंड मिलेगा तो ऑपरेंड को हमेशा कहां डालना है, एक्सप्रेशन में डालना है। ऑपरेंड जो है, लिखते रहना, ऑपरेंड जो है वो कहां जाएगा, हमेशा एक्सप्रेशन में जाएगा। और जो ऑपरेटर होगा वो कहां आएगा, हमेशा स्टैक में आएगा। अब इसका भी रूल है, स्टैक में ऑपरेटर डालने का भी रूल है। रूल क्या है, अगर हायर टू हायर प्रेसिडेंस अगर ऑपरेटर मिल रहा है तो उसको पुश करते जाएंगे, जैसे ही लोएस्ट मिला हायर वाले को निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे, जैसे प्लस डाला, ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या मिला, सबसे पहले ए मिला, तो ए को एक्सप्रेशन में डालेंगे, ठीक है। फिर क्या मिला, प्लस मिला, तो प्लस को स्टैक में डालेंगे। फिर क्या मिला, बी मिला, बी को एक्सप्रेशन में डालेंगे। फिर क्या मिला, मल्टीप्लाई, सॉरी, हायर टू लोअर अगर मिल जाता है, जैसे आपने मल्टीप्लाई डाला हुआ है और आपको प्लस मिल गया मल्टीप्लाई के बाद, तो मल्टीप्लाई को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर इक्वल प्रेसिडेंस का ऑपरेटर मिल जाता है या लोअर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर मिल जाता है तो उसको पुश कर देते हैं और बाकी सारों को निकाल लेते हैं, ठीक है ना, ये चीज होती है। अब प्लस और मल्टीप्लाई डाला, लोअर वाला ही बताऊंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई के बाद में क्या मिला, सी मिला, सी डाल दिया, एक्सप्रेशन कंप्लीट है, कंप्लीट है एक्सप्रेशन। अब देखो क्या होता है, इतने में ही एक्सप्रेशन खत्म नहीं हुआ है। अब अंदर जो स्टैक के अंदर ऑपरेटर्स है उनको पॉप करना पड़ेगा, स्टैक जैसा आया था वैसा ही जाएगा। अरे उस पर ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो, छोड़ो उसको, ठीक है। अब एक्सप्रेशन खत्म हो चुका है, अब स्टैक के अंदर जो अपने पास में ऑपरेटर्स है उनको पॉप करना स्टार्ट करेंगे। पॉप कैसे करेंगे, ऊपर से जो सबसे पहले मिलेगा उसको सबसे पहले पॉप करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई बार आएगा, एक्सप्रेशन में ऐड कर दो। फिर क्या बार आएगा, प्लस बार आएगा, प्लस बार ऐड कर दो। ये क्या बन गया अपना, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बन गया। इसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। लिख लो, रूल्स भी लिख लेना, पहले बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना, रूल्स में लिख ही देता हूं। बिल्कुल एक्सप्रेशन दे देगा और फिर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स दिए जाएंगे कि विच वन इज द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ऑफ दिस इनफिक्स, ठीक है। ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये ध्यान रखना, क्योंकि एल्गो वगैरह तो आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। मेन क्वेश्चन यही होंगे, लॉग वाले क्वेश्चंस होंगे,
कि विच वन इज द, मैंने जैसे क्वेश्चन बताया था कि लिंक लिस्ट के अंदर कौन सी वाली एल्गोरिदम सॉर्टिंग के लिए यूज की जाती है, कौन सी वाली मोस्ट इफेक्टिव एल्गोरिदम होती है लिंक लिस्ट के अंदर। तो मर्ज सॉर्ट जो होती है वो सबसे लेस टाइम कंज्यूमिंग इफेक्टिव एल्गोरिदम होती है। क्विक सॉर्ट भी बहुत स्लो है, सबसे स्लो जो होती है वो इंसर्शन सॉर्ट होती है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि विच एल्गोरिदम वर्क्स ऑन टॉप टू बॉटम अप्रोच, विच वन एल्गोरिदम इज वर्क इन द टॉप टू बॉटम अप्रोच। यानी कि जैसे कि आपके पास में एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर डेटा रखा हुआ है, कुछ भी डेटा रखा हुआ है, तो इंसर्शन और बबल, सॉरी सिलेक्शन और बबल, इन दोनों में से कौन सी जो होती है वो टॉप टू बॉटम चलती है। सिलेक्शन और बबल में से कौन सी टॉप टू बॉटम अप्रोच पे काम करता है, यानी कि टॉप से सॉर्ट करना स्टार्ट करता है। सिलेक्शन जो होता है वो टॉप टू बॉटम चलता है, और जो बबल होता है वो बॉटम टू टॉप चलता है। इसीलिए इसका नाम बबल सॉर्ट है, कि बुलबुले जो होते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। रीजन यही रहता है, सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर एक नोड को पकड़ा जाता है और उसको बाकी सबसे कंपेयर किया जाता है। बबल सॉर्ट के अंदर नोड को नहीं पकड़ा जाता है, एलिमेंट को पकड़ा जाता है, और एलिमेंट अगर इससे वो हो गया लेस देन है तो उसको स्वैप कर देंगे, फिर नीचे तो सबसे बड़ा वाला सबसे पहले नीचे आ जाता है, और सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर सबसे छोटा वाला सबसे पहले ऊपर आ जाता है। ये कंपैरिजन रहता है दोनों के अंदर, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं, अभी इसको देखते हैं, इसके रूल्स लिख लो पहले, तो रूल्स लिखवा देता हूँ। एक्सप्रेशन ही लिख लिया ना पूरा। देखो रूल्स क्या है, पहला रूल क्या है, if an operator with lower precedence or equal precedence find, then pop all higher precedence operators and push that lower precedence operator in that stack। अगर कोई लोअर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर मिलता है तो हम क्या करेंगे, हायर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स को उसमें से निकाल लेंगे, जो उससे हायर है उनको निकाल लेंगे, और निकालने के बाद उनका क्या करेंगे, उनको एक्सप्रेशन में ऐड करेंगे। जो निकाले हैं उनको एक्सप्रेशन में ऐड करेंगे, और जो लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर मिला है उसको क्या कर देंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। समझ में आया? भैया कहाँ गए? अच्छा, मैं ये इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स की बात कर रहा हूं मैं। अभी इनफिक्स टू, ये सिर्फ इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स के लिए है, प्रीफिक्स के लिए नहीं है, ठीक है ना। प्रीफिक्स के लिए दूसरी मेथोडोलॉजी है, पहले इसकी बात करेंगे। हाँ एग्जाम्पल बनाऊंगा, एग्जाम्पल बताता हूँ इसका, ठीक है। ये तीन समझ में आ गए
क्लियर है? एक चौथा रूल क्या है वो लिख लो। जब एक्सप्रेशन आपका खत्म हो चुका है, पूरा एक्सप्रेशन जो आप सॉल्व कर रहे हो इनफिक्स, अगर कुछ ऑपरेटर्स जो है इनफिक्स स्टैक के अंदर बच गए हैं, तो हम क्या करेंगे, उस स्टैक को खाली करेंगे, उसके अंदर से जितने भी ऑपरेटर्स है वो क्या करेंगे, पॉप करेंगे और कहाँ ऐड करेंगे, एक्सप्रेशन में ऐड करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब देखो, एक एक्सप्रेशन बनाता हूं मैं। ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये है अपना कौन सा, इनफिक्स। इनफिक्स है ये, हाँ इनफिक्स है, ठीक है। ये है आपके पास में इनफिक्स, इसको आपको कन्वर्ट करना है पोस्ट फिक्स में। इसको किस में कन्वर्ट करना है, पोस्ट फिक्स में। पोस्ट फिक्स का मतलब क्या है, ऑपरेटर कहाँ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सप्रेशन, यहाँ पे हम लिखते हैं स्टैक। ठीक है, सबसे पहले क्या मिला, ए मिला, ए को क्या किया, पुश किया, प्लस मिला, पुश किया, बी को पुट किया यहाँ पे, मल्टीप्लाई को यहाँ पुश किया, सी मिला, सी को एक्सप्रेशन में। अब क्या मिला, अब क्या मिला, माइनस। तो जब लोअर मिलेगा तो हायर वाले को और उसके इक्वल वाले को क्या कर लेंगे, पॉप कर लेंगे। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई को पॉप किया जाएगा, मल्टीप्लाई को पॉप किया, फिर किसको पॉप करेंगे, प्लस को पॉप करेंगे, प्लस को पॉप किया, खाली हो गया स्टैक। अब स्टैक में क्या डाल देंगे, माइनस डाल देंगे, ये माइनस डाल दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद में क्या मिला, डी डाला, फिर क्या मिला, मल्टीप्लाई डाल दिया, अब क्या मिला, ब्रैकेट, ब्रैकेट को डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में, सॉरी डी, यहाँ पे ई कर देते हैं, यहाँ पे एफ कर देते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। ई मिला तो ई को क्या कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, फिर क्या मिला, प्लस, फिर एफ, फिर ब्रैकेट। अब जब जैसे ही ब्रैकेट क्लोज मिलेगा ना, तो ध्यान रखना, जब भी ब्रैकेट आता है तो सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट क्लोज होने के बाद में अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले जितने भी ऑपरेटर्स है सिर्फ उनको पॉप किया जाएगा, उसके बाहर वालों का नहीं। ठीक है, तो ब्रैकेट क्लोज मिला तो ये गया, ये गया और ये गया। अब ब्रैकेट जब भी निकालेंगे ना तो ब्रैकेट कभी भी ऐड नहीं होगा, ब्रैकेट को कभी भी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, प्लस निकाला तो प्लस अपन ने यहाँ पे ऐड कर दिया, ब्रैकेट नेगलेक्ट हो गए, नेगलेक्ट कर दो उन्हें। ठीक है, अब क्या बचा अंदर सिर्फ अपने पास में, एक तो मल्टीप्लाई और एक माइनस। तो मल्टीप्लाई निकाल लो और माइनस निकाल लो, ये आपका क्या बन गया, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बन गया। क्या हुआ सर, नहीं आया, आ गया, लिख लो। ब्रैकेट कभी भी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर या प्रीफिक्स के अंदर ऐड नहीं होगा। ब्रैकेट्स जो होते हैं हमेशा नेगलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमको करना ही ये है कि ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज है उनको सॉल्व करना है। ये एक तरह का अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, अगर इसकी जगह नंबर होते तो ब्रैकेट कभी नहीं आते। हो गया सबका, ये समझ में आ गया। इनफिक्स टू,
क्यों? अब वही बताता हूँ। अगर आप जब ब्रैकेट इंसर्ट करा रहे हो, ब्रैकेट सबसे हायर प्रायोरिटी का होता है, ठीक है, और प्लस जो होता है वो लोअर प्रायोरिटी का होता है। लेकिन ब्रैकेट की एक खासियत है कि सबसे पहले सॉल्व भी वो होता है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी ब्रैकेट को पुश करते टाइम हम कभी भी क्या नहीं करेंगे, नेगलेक्ट नहीं करेंगे। सिर्फ पॉप करते टाइम ही नेगलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि हमको एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ना कि एज इट इज छापना है, ठीक है। तो इसलिए ब्रैकेट को हमेशा नेगलेक्ट किया जाएगा, और जब पुश करेंगे तो उसके अंदर वाले ऑपरेटर्स को उससे कम प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। इसलिए जब कम क्लोज ब्रैकेट मिलता है तब उनको वापस पॉप कर लिया जाता है, और सिर्फ ब्रैकेट तक ही पॉप किया जाता है, इसलिए। हो गया है? रब कर दूं? अभी हमारे पास में ना प्री इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स निकल के आया है। अब हम इसी को पोस्ट फिक्स को इनफिक्स में वापस कन्वर्ट करते हैं। इनफिक्स को, सॉरी, पोस्ट फिक्स को इनफिक्स में फिर से कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो ऑपरेटर मिलेंगे उसको तो रखेंगे बाहर, और जो ऑपरेंड्स मिलेंगे उनको रखेंगे स्टैक में। कैसे? तरीका देखना। ये आपके पास में क्या है, स्टैक है। ऑपरेंड मिलता जाएगा, उसको तो कहां डालते जाओ, स्टैक में डालते जाओ। क्या मिला? ए। फिर क्या मिला? बी। फिर क्या मिला? फिर क्या मिला? मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई, जब भी कोई, जब पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स कन्वर्जन होता है तो हम क्या करते हैं, अगर कोई ऑपरेंड मिल रहा है तो स्टैक में डालते जाएंगे, और जब ऑपरेटर मिलता है तो ध्यान से सुनना क्या करना है, जब ऑपरेटर मिलेगा तो ऊपर वाले दो ऑपरेंड्स को पॉप करना है। ऊपर वाले दो ऑपरेंड्स को पॉप करना है। पहले सी बाहर आएगा, फिर बी बाहर आएगा, लेकिन लिखेंगे कैसे? बी मल्टीप्लाई सी। सी को बाहर निकाला, बी को बाहर निकाला, और फिर उन दोनों के बीच में क्या फिक्स कर देना है, वो ऑपरेटर फिक्स कर देना है जो हमको मिला है। मल्टीप्लाई मिला है तो मल्टीप्लाई को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। और फिक्स करने के बाद में जो एक्सप्रेशन बना है उस एक्सप्रेशन को वापस स्टैक में डालना है। समझ में आया? जब ऑपरेटर मिलेगा तो ऊपर वाले दो ऑपरेंड्स को पॉप करना है। पॉप करने के बाद में उन दोनों के बीच में ऑपरेटर फिक्स करना है। उसके बाद में जो एक्सप्रेशन बनेगा उस एक्सप्रेशन को वापस स्टैक में डालना है। लेकिन अरेंजमेंट का ध्यान रखना, कहीं सी निकाला पहले और फिर बी निकाला तो सी इंटू बी नहीं करना है, बी इंटू सी होगा। पहले बी आएगा फिर सी आएगा, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो बी इंटू सी बना, बी इंटू सी को अपन ने यहाँ पे पुश कर दिया। उसके बाद में क्या मिला, प्लस। तो बी इंटू सी बाहर आएगा और ए बाहर आएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू सी, ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब इसको कहां पुश कर देंगे, वापस स्टैक में। ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है। तो ऊपर वाला पूरा खाली हो गया ना, ये पूरा खाली हो गया, ठीक है। अब क्या मिला, डी मिला। डी को पॉप पुश किया मैंने। उसके बाद में ई, उसके बाद में एफ, उसके बाद में प्लस। तो ई और एफ को निकालेंगे बाहर। किसको निकालेंगे? ई और एफ को। तो ई प्लस एफ, ई और एफ बाहर आ गया, तो ई प्लस एफ बन गया, ठीक है। अब क्या मिला नेक्स्ट, मल्टीप्लाई। तो ई एफ को बाहर निकालेंगे और डी को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो डी मल्टीप्लाई ई प्लस एफ, डी मल्टीप्लाई ई प्लस एफ। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत, कंफ्यूजन है किसी को? कंफ्यूजन है? ये डी वाला एक बार एक्सप्रेशन कंप्लीट कर दो पूरा, उसके बाद, ठीक है। ये हो गया। अब क्या मिला, माइनस। इस पूरे को और इस पूरे को बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी मल्टीप्लाई ई प्लस एफ। एक्सप्रेशन मैच करना, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी मल्टीप्लाई ई प्लस एफ। सही है? दोनों एक्सप्रेशन मैच करें। ब्रैकेट पहले हट गए थे इसलिए ब्रैकेट अभी भी यहाँ नहीं। हाँ अब बोलो, डी वाला नहीं आया, दोबारा करते हैं। देखो ये स्टैक है, ठीक है। ऑपरेंड मिलेगा, ऑपरेंड को पुश करना है। ऑपरेटर मिलेगा, ऑपरेटर को बाहर रखना है, ठीक है। लेकिन जब जब ऑपरेटर मिलेगा तब तक क्या करना है, अंदर वाले दो ऑपरेंड्स को निकालना है और उनके बीच में ऑपरेटर फिक्स करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मिला, ए। फिर क्या मिला, बी। फिर क्या मिला,
सी, फिर क्या मिला, मल्टीप्लाई, अंदर वाले ऊपर वाले दो ऑपरेंड्स को निकालना है। किस किस को निकालेंगे, बी और सी को निकालेंगे। क्या कर देंगे, बी मल्टीप्लाई सी, सही है, इन दोनों को निकाल लिया और बी मल्टीप्लाई सी कर दिया। अब जो एक्सप्रेशन बना उसको क्या करना है, पुश वापस से, बी मल्टीप्लाई सी। क्लियर है, कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक है। फिर क्या मिला, प्लस, तो इस वाले एक्सप्रेशन को और इस वाले एक्सप्रेशन को निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी, तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी को वापस से पुश कर देंगे, कर दिया। अब क्या मिला, डी मिला, तो डी को क्या करेंगे, पुश करेंगे, मैंने डी पुश कर दिया। क्लियर है यहां तक। फिर क्या मिला, ई पुश कर दिया। फिर क्या मिला, एफ पुश कर दिया। फिर क्या मिला, प्लस। अब प्लस मिला तो ऊपर वाले दो ऑपरेंड्स को निकालेंगे, मतलब ई और एफ को, तो ई प्लस एफ हो गया। अब ई प्लस एफ को बनाने के बाद में वापस से पुश कर देंगे, ई प्लस एफ को मैंने वापस से पुश कर दिया, कोई दिक्कत। उसके बाद में क्या मिला, मल्टीप्लाई, तो ई प्लस एफ और डी को निकालेंगे, ई प्लस एफ और डी को निकालेंगे और बीच में क्या फिक्स कर देंगे, डी मल्टीप्लाई ई प्लस एफ, यही बनेगा, डी मल्टीप्लाई ई प्लस एफ। तो डी मल्टीप्लाई ई प्लस एफ को अपन ने वापस से पुश कर दिया, ठीक है। अब क्या मिला लास्ट में, माइनस मिला, तो इस वाले एक्सप्रेशन को और इस वाले एक्सप्रेशन को बाहर निकालेंगे और इनके बीच में क्या फिक्स कर देंगे, माइनस। तो ये एज इट इज बाहर आएगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस फिर डी मल्टीप्लाई ई प्लस एफ। क्लियर है, समझ में आ गया। लेकिन स्टैक को लास्ट में खाली करना है, स्टैक में वैल्यू नहीं रहेगी। ये तो स्टैक में मैंने लिखा हुआ है, ये पूरा बाहर आ जाएगा एज इट इज निकल के, ठीक है। और स्टैक क्या हो जाएगा, एंड में खाली हो जाएगा। ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी मल्टीप्लाई ई प्लस एफ, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा और पूरा स्टैक आपका खाली हो जाएगा। समझ में आया ढंग से, कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे एक्सप्रेशन मिलेंगे, उनको सॉल्व करना, ठीक है। गूगल से लेना, खूब बहुत सारे एक्सप्रेशंस है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस भी है जिसमें आपको एक्सपोनेंशियल भी मिलेगा, ठीक है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सपोनेंशियल कहीं भी आएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स और पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स कन्वर्जन करना कल पढ़ेंगे। प्रीफिक्स टू इनफिक्स और प्रीफिक्स टू सॉरी प्रीफिक्स टू इनफिक्स और इनफिक्स टू प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स के अंदर क्या होगा, पहले क्या आ जाएंगे, ऑपरेंड्स, पहले ऑपरेटर आ जाएंगे और फिर ऑपरेंड्स आएंगे। क्लियर है ये चीज, कर लोगे, ओके।